हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पाइथन के एक और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है क्रिएट ए लिस्ट वेरिएबल एल। हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी है जिसका कि नाम हमें क्या रखना है, एल रखना है। एंड आस्क द यूजर टू इनपुट 10 इंटीजर एलिमेंट इन टू द लिस्ट। और हमें यूजर से उस बनाई गई लिस्ट जिसका कि नाम होगा एल, उसके अंदर कितने एलिमेंट स्टोर करवाने हैं, 10 एलिमेंट स्टोर करवाने हैं। ठीक है। देन इटरेट ओवर कंप्लीट लिस्ट। उसके बाद में जो कंप्लीट लिस्ट आपने ली है उसको इटरेट करना है, किसका यूज करके, लूप का यूज करके, और कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ए, स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ लिस्ट एल हैविंग इवन इंडेक्स एंड स्टोर इट इन ए न्यू लिस्ट जिसका कि नाम होगा L2। कहने का तात्पर्य ये है कि आपने जो लिस्ट बनाई है एल के अंदर जो 10 एलिमेंट लिए हैं उसके प्रत्येक लिस्ट के जो इवन इंडेक्स है, अर्थात 0 नंबर इंडेक्स, 2 नंबर इंडेक्स, 4 नंबर इंडेक्स, 6 नंबर इंडेक्स, इनका क्या करना है, इनका आपको निकालना है, स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ठीक है। स्क्वायर कैलकुलेट करके किस में स्टोर करवाना है, एक नई लिस्ट बनानी है जिसका कि नाम क्या होगा, L2 होगा। ठीक हो गया। उसके बाद में क्यूब, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट L हैविंग ओड इंडेक्स एंड स्टोर इट इन ए न्यू लिस्ट जिसका कि नाम है L3। और जो भी ओड इंडेक्स पे जो भी आपके नंबर है, ओड इंडेक्स का मतलब 1 नंबर इंडेक्स, 3 नंबर इंडेक्स, 5 नंबर इंडेक्स, 7 नंबर इंडेक्स, 9 नंबर इंडेक्स, इनके वैल्यू का आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्यूब कैलकुलेट करना है। और उसको एक नई लिस्ट बनानी है जिसका कि नाम है L3। उसके अंदर क्या करवा देना है, स्टोर करवा देना है। आपको ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लग रहा होगा लेकिन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझे तो हम क्या करेंगे, पहले एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम L रखेंगे और उसमें यूजर से 10 इंटीजर एलिमेंट को इनपुट करवाएंगे। पहले हम इतने का सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद में इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप करना चाहेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने फेवरेट पाइथन के IDLE के ऊपर और देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। मुझे आशा है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अपना कर्तव्य समझ करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पास होने लायक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। तो आपके ज्यादा पैसे ना लगे, आप इसी बार एग्जाम में पास हो जाएं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अब चलते हैं अपने IDLE पे। तो हमें कहा गया है कि L नाम से आपको क्या बनानी है, एक लिस्ट बनानी है। स्टूडेंट यहाँ ध्यान ये रखना है कि आपको L नाम से ही लिस्ट बनानी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है लिस्ट का नाम क्या होगा, L होगा। फिर अपने को लूप लगाना है, उसमें वैल्यू इंसर्ट करवानी है। तो अपन क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज फंक्शन का यूज करेंगे और उसमें 10 एंटर कर देंगे। यहाँ एक बढ़िया चीज ये है कि लिस्ट का इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट होता है और एक कम यानी कि 9 तक जाएगा, -1 यानी कि कहां तक जाएगा, 9 तक। और रेंज फंक्शन भी 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक ही चलता है। तो ये दोनों हो गए इक्वल। तो थोड़ी अपनी प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व होगी। ठीक है। उसके बाद में 1 बाय 1 क्या है वो अपन इनपुट करवा लेते हैं। एक नम नाम से वेरिएबल ले लेते हैं इंट और करवा लेते हैं इनपुट और मैसेज देंगे एंटर नंबर। यहां से अपने पास में नंबर आ गए। अब हमें कहा गया है कि जैसे इसमें क्या हुआ, पहले 0 के लिए चलेगा तो I में क्या आ जाएगा, I में आ जाएगा 0, मतलब 0 नंबर इंडेक्स के लिए आप नंबर एंटर करें, उसने कर दिया 1। ऐसे 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए।
ये ऐसे नंबर इनपुट होते जाएंगे और अपन बाद में क्या कर देंगे, उनको कर देंगे एल के अंदर अपेंड। अपेंड का मतलब आपको अच्छी तरह से पता होगा, अपेंड कर देंगे जो नंबर नम नाम के वेरिएबल में आ गए हैं। अब इतने का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जैसे एंटर किया 3, वो सॉरी इंडेक्स नंबर क्या आएगा, इसमें इंडेक्स नंबर आएगा इसमें 0। तो 0 के लिए अपने से बोलेगा नंबर एंटर करो, तो 0 नंबर इंडेक्स पे हमने लेट से एंटर किया 3, ठीक है। उसके बाद में ये 1 के लिए चलेगा, 1 के लिए इंडेक्स नंबर 1 के लिए लेट से हमने डाला 2। तो एक एक एलिमेंट इसमें क्या होता जाएगा, एंटर करते जाएंगे और लास्ट में सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, लिस्ट के अंदर, एल नाम की लिस्ट के अंदर क्या हो जाएंगे, अपेंड हो जाएंगे। जो जो नंबर इसमें नम में आते जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया, नम पास कर दिया है। देखिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। इतना क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने एक लिस्ट बना दी है जिसका कि नाम हमने क्या रखा है, एल रखा है, और यूजर से 10 इंटीजर एलिमेंट भी ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। देन इटरेट मतलब अपने को लूप का यूज करना है ओवर कंप्लीट लिस्ट। कंप्लीट लिस्ट को क्या करने के लिए, इटरेट करने के लिए यूजिंग लूप टू कैलकुलेट। अब पहला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। स्क्वायर करना है किसका, जो कि एल के अंदर एलिमेंट है उसमें इवन इंडेक्स का, इवन इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हमें वापस किसका यूज करना पड़ेगा, लूप का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लूप लगाया फॉर, इस बार वेरिएबल चेंज करता हूं, जे इन रेंज, जे इन रेंज, और ये भी कितनी बार चलेगा, 10 टाइम, 0 से 9 टाइम चलेगा, ठीक है। अब इसमें आएगा इंडेक्स, फिर अपन चेक करेंगे इफ एक्स मॉड्यूल करेंगे किससे, 2 से। अगर वो 0 है, अगर वो क्या है, 0 है, तो क्या होगा। अब ध्यान देना अपने को स्टूडेंट, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि लिस्ट का पहला इंडेक्स 0 होता है और रेंज भी क्या होता है, 0 होता है। तो हमने 0 ही मांगा है, तो यहां से जाएगा इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर क्या जाएगा, 0 जाएगा। इंडेक्स नंबर 0 को मॉड्यूल करेंगे किससे, 2 से मॉड्यूल करेंगे। अगर मतलब 0 गया, इंडेक्स नंबर 0 है, उसको मॉड्यूल करेंगे कितने से, तो 0 ही आएगा। तो 0 0 के क्या है, इक्वल है। अगर 0 0 के इक्वल है तो क्या करना है अपने को, तो अपने को एल नाम की जो लिस्ट है उसके अंदर पास कर देंगे अपन क्या, एक्स में क्या आया है, इंडेक्स आया है, एक्स में क्या आया है, इंडेक्स, और उसका करना है अपने को स्क्वायर। स्क्वायर के लिए अपन यूज करते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर का। किसका यूज करते हैं, एक्सपोनेंट ऑपरेटर का। और इसको किसी एक वेरिएबल में अपन क्या करवा लेते हैं, स्टोर करवा लेते हैं। मैं एक टेम्परेरी नाम से वेरिएबल ले लेता हूं, ठीक है। और टेम्प नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर करवा लिया। उसके बाद में अपने को बोला है इंडेक्स एंड स्टोर इन इट न्यू लिस्ट, L2 में आपको क्या करवाना है, स्टोर। तो इसके लिए अपने को एक L2 नाम की लिस्ट भी क्रिएट करनी पड़ेगी। L2 नाम से अपन ने क्या कर ली, क्रिएट कर ली, ठीक है। ऐसा L2 अब क्या करेंगे अपन, L2 के अंदर डाल देंगे L2 डॉट, जोड़ते कैसे हैं, अपेंड मेथड का यूज करके, और उसमें क्या पास कर देंगे, टेम्प पास कर देंगे, ठीक है। इतना हो गया। अगर अब देखिए इतने का पहले सॉल्यूशन करते हैं। यहां से अपने पास में कितने नंबर आ गए, 10 नंबर आ गए, ठीक है। अब यहां से जैसे मैं इंडेक्स बना ही देता हूं ताकि पूरा क्लियर हो। एक बार मैं 5 की इंडेक्स बना देता हूं, ठीक है, ताकि अपना वीडियो भी ज्यादा बड़ा नहीं हो। 0 नंबर इंडेक्स पे लेट से 5 डाला है, 1 नंबर इंडेक्स पे लेट से 3 डाला है, 2 नंबर इंडेक्स पे लेट से 2 डाला है, और 3 नंबर इंडेक्स पे लेट से 3 डाला है, 4 नंबर इंडेक्स पे लेट से 2 डाला है। तो ये अपनी 5 इंडेक्स आ गई। अब देखते हैं, यहां से इतना काम हो गया, ये लिस्ट के अंदर आ गए हैं, ठीक है। किस में आ गए हैं, लिस्ट के अंदर। अब यहां से 0 नंबर इंडेक्स जाएगा, ध्यान देना, 0 नंबर इंडेक्स जाएगा। 0 नंबर इंडेक्स गया किस में, जे में। फिर मैंने यहाँ पे एक्स क्यों लिखा है, एक्स गलत लिख दिया, जे लिखता हूं,
और यहाँ भी क्या पास करता हूँ, जे पास करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए जे के अंदर क्या गया, 0 नंबर इंडेक्स। अब 0 नंबर इंडेक्स को मॉड्यूल करवाएंगे किससे, 2 से मॉड्यूल करवाएंगे। तो 0 को 2 से मॉड्यूल करेंगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा। बिल्कुल सही है, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब क्या किया हमने, एल के अंदर क्या पास किया, इंडेक्स, एल के अंदर इंडेक्स पास किया मतलब 0। एल 0 में क्या वैल्यू है, 5। 5 का हम क्या करेंगे, 5 का करेंगे स्क्वायर। क्या करेंगे, स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 25। तो इसका आंसर क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, ओड नंबर, इवन नंबर है ना ये, क्योंकि 2 से डिवाइड हो गया। अब इसमें जाएगा 1 नंबर इंडेक्स। कौन सा नंबर इंडेक्स जाएगा, 1 नंबर इंडेक्स जाएगा। तो क्या 1 डिवाइड होता है 2 से, नहीं होता। तो इसके लिए अपने को एल्स में कंडीशन लिखनी पड़ेगी। एक बार इसको छोड़िए, 2 नंबर, कौन सा, 2 नंबर इंडेक्स जाएगा तो 2 से डिवाइड होता है 0। अब L2 में क्या है, 2 है। L2 में क्या है, 2 है। तो 2 का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, 3 डिवाइड नहीं होगा। अब अपन एल्स वाली कंडीशन लिखते हैं, मतलब अपनी पहली प्रॉब्लम क्या हो गई है, सॉल्व हो गई है। आप चाहें तो मिठाई बांट सकते हैं। अगली है क्यूब निकालना है। कौन से इंडेक्स का, ओड इंडेक्स का अपने को क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। चलिए ये भी करते हैं। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, मतलब एल्स में जाएगा। तो अपन क्या लगाएंगे, एल्स। एल्स में अपन क्या लिख देंगे, एल्स में लिख देंगे, एक वेरिएबल ले लेता हूं, अदर। ठीक है, अदर इक्वल टू, अदर में स्टोर कर लेता हूं एल। अपने को कहा गया है L3 के अंदर उसको रखना है। ठीक है, L3 के अंदर उसको रखना है। तो L3 नाम की अपने को क्या बनानी पड़ेगी, एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी। बना देते हैं। एल्स के अंदर क्या होगा, एल के अंदर क्या है, जे है। एल के अंदर क्या है, जे है। एल का इंडेक्स किस में आ गया, जे के अंदर आ गया। ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसको करना है क्यूब, और किसी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, अदर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। और जो भी क्यूब आया है उसको किस में स्टोर कर देंगे, L3 अपन पहले बना चुके हैं, अपेंड, L3 अपेंड, और क्या कर दूंगा, अदर। अब देखिए, अब समझिए, जैसे सबसे पहले आया 0, 2 एग्जांपल और बता देता हूं। 0 में लेट से 2 है, और 1 इंडेक्स में है, एक ओड इवन का हो गया, एक ओड का हो गया, 3 है। देखिए कैसे करेंगे। इसमें है 0 नंबर इंडेक्स, 0 2 से डिवाइड होता है, 0 आता है तो उसका क्यूब निकल जाएगा, मतलब स्क्वायर निकल जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, वो उसमें L2 के अंदर आ चुका है, क्या, 4। उसके बाद में 1 आएगा, यहां से क्या पास होगा, इंडेक्स नंबर 1 पास होगा। तो 1 2 से डिवाइड नहीं होता, मतलब 0 नहीं आता, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स। तो कंडीशन किस पे जाएगा, कंट्रोल इस पे जाएगा, एल्स पे। तो अब क्या होगा, एल के अंदर जे पास हुआ, जे का मतलब 1, इंडेक्स नंबर कितना पास हुआ, 1 पास हुआ। उसकी क्या, 1 पे क्या है, 1 पे है 3, 1 पे क्या है, 1 पे है 3 का क्या निकालना है, क्यूब, अर्थात 3 का निकालना है क्यूब। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आ गया है अदर में, और हमने L3 में अपेंड कर दिया है अदर, यानी कि 27 किस में चला गया होगा, L3 नाम की लिस्ट में चला गया होगा। इस प्रकार से 10 के नंबर के लिए ये सब कुछ आ जाएगा। अब इनको करवा देते हैं अपने कोमल कोमल हाथों से प्रिंट। स्क्वायर ऑफ इवन इंडेक्स आर, एलिमेंट आर, और ये अपन ने कर दिया किसमें है, L2 के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में प्रिंट करवाता हूं दी क्यूब ऑफ ओड इंडेक्स एलिमेंट्स आर, L किसमें है, 3 के अंदर है। ठीक है, अब करते हैं इसको रन।
मैं आपको ये समझा चुका हूं कॉन्सेप्ट। अब इसको करते हैं अपन रन। एंटर नंबर, तो अपन ने नंबर डाला 2 1 3 2 4 5 6 1 5, ये 10 नंबर हमने डाल दिए। अब देखते हैं, अब बताएं सर एक बार और। तो ये 0 नंबर इंडेक्स पे है, ये 1 नंबर इंडेक्स पे है, ये 2 नंबर इंडेक्स पे है। मेरी राइटिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़िया है तो आप देख लेना अपने हिसाब से। ये 4, हाँ 0 नंबर इंडेक्स पे मतलब इवन है, तो इवन का क्या निकालना था, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, आउटपुट देखिए। उसके बाद में 1 पे क्या है 1 है, तो ये इसका क्या निकालना है, ओड है ना, ये ओड, ओड का मतलब का स्क्वायर 1 होता है। फिर 2 का 3 आ गया, 3 का मतलब 2, 3 का क्या निकालना है 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद में वैल्यू 2 है, 2 का क्या निकालना है क्यूब 8, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चल रहे हैं। ये है वैल्यू और ये हमने करी है क्या, इंडेक्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई होप आपके समझ में भी आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल असाइनमेंट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।